भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी जवाबदेही से बचती क्यों है? अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो नीट का पर्चा लीक हुआ है और सीबीएसई के री इवैल्यूएशन में जो धांधली आ रही है, अगर इसके लिए वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, और अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, तो सरकार के मंत्री राहुल गांधी पर हमलावर क्यों हैं? सीधी सी बात, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही कब तय की जाएगी? और उससे भी बड़ी बात, इस सरकार के पास हर मुद्दे, हर मसले का जवाब भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स क्यों है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब खबर यह आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स नीट के जो पेपर्स हैं उसे ट्रांसपोर्ट करेगी। खबर क्या है, गौर फरमाइए आपके स्क्रीन पर। खबर है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई एक हाई लेवल बैठक में नीट पेपर लीक को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। बेहतर सुरक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर्स को लाने ले जाने में भारतीय वायुसेना को शामिल करने का एक प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि देश पर हमला होता है, इंडियन आर्मी, कोई पुल टूट जाता है, इंडियन आर्मी, पेपर लीक हो जाता है, इंडियन फोर्सेस। दोस्तों, यह प्रमाणित करता है कि हमारी व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है, और ऐसे में नेता विपक्ष सिर्फ जवाबदेही तो मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह सरकार जवाबदेही से पूरी तरह से डरती है। राहुल गांधी पर किस कदर हमलावर हैं ये नेता, और सबसे बड़ी बात, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय एक टूल किट शुरू हो गया है जिसमें तमाम स्कूल्स को शामिल किया जा रहा है। वो क्या है, कुछ देर बाद। मगर एक और खबर जो लद्दाख से आ रही है ना, उसे सुनने के बाद अपना सिर पीट लेंगे। इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं लद्दाख के जो एलजी हैं सक्सेना साहब, वो मुलाकात कर रहे हैं गीतांजलि, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, और सोनम वांगचुक के साथ इस मुलाकात में एलजी साहब ने सोनम वांगचुक से कहा कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन ना दें, क्योंकि इसके अधिकतर समर्थक और सदस्य पाकिस्तान से हैं। सबसे बड़ी बात, यह खबर सरासर झूठी है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, वो सामने आ चुके हैं। उन्होंने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम का जो एंगेजमेंट है उसे पेश किया, और उसमें प्रमाणित हुआ था कि 94% 94% भारत से हैं। सोनम वांगचुक को यह नसीहत एलजी साहब दे रहे थे। सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक से जब यह मुलाकात हुई थी, एलजी साहब का यह बयान मीडिया को जारी कर दिया गया। एक दिन तक सोनम वांगचुक खामोश रहे, मगर जब यह मामला बढ़ने लगा तो सोनम वांगचुक सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन देता हूं, क्योंकि उनके संस्थापक कह चुके हैं कि 94% भारत से हैं। सुनिए सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। हमारी बातें इतने प्यार और मोहब्बत से हुई कि उन्होंने एक निमंत्रण भी दिया अगले दिन के एक फंक्शन के लिए। फिर जब हम वापस आए बहुत ही खुशी से, हंसी से, उसी के ठीक 1 घंटे बाद हमें दिखता है कि उनका एक ट्वीट आया है जिसमें वो मुझे फटकार लगा रहे हैं, लगभग कहते हुए कि हमने उन्हें ये चेतावनी या सीधी बात की उनसे कि वो ये ना करें, वो ऐसा ना करें, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में वो अपनी बयान को दोबारा सोचें। तब तो मैंने ये सोचा कि शायद एलजी साहब को दिल्ली में बैठे किसी आका को, बॉस को खुश करना था, और उन्होंने अपना ये ट्वीट कर दिया और उससे वो खुश हो गए होंगे। इस बात पर रिएक्ट करके, प्रतिक्रिया करके मैं इसे और हवा क्यों दूं, और मैं आराम से सो गया। मगर सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि वो ट्वीट उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अखबारों में फैला दी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों में सोनम वांगचुक को एलजी लद्दाख ने चेतावनी दी, और उनके एक माउथ पीस है इंडस डिस्पैच, यहां तक कहते हैं। लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसलीडिंग और प्रोवोकेटिव नैरेटिव से बचना चाहिए। तो मैं लद्दाख के एलजी साहब से कहूंगा कि आप अगर सच में लद्दाख में एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाना चाहते हैं, पीस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग करें,
और जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय होने या ना होने का सवाल है, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं, कॉकरोचों पर छोड़ता हूं, और खासकर कॉकरोच इन चीफ दीप के जी पर छोड़ता हूं कि आप मुझे कन्विंस करें, साबित करें कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य भारत से ही ज्यादा हैं, तो मैं आपका समर्थन वैसे ही करता रहूं जैसा पहले किया। क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं 94% भारत से हैं, 6% बाहर से हैं, 94 तो क्या 70% भी अगर भारत से हो, बाकी 30% अमेरिका, यूरोप, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड प्रोटेस्ट्स में, कैंपेन्स में तो भारत विश्व गुरु बन गया है। क्योंकि भारत के इन आइडियाज के पीछे दुनिया अब चलने लगी है। तो मेरा समर्थन आपको जारी रहेगा। मगर अगर ये साबित होता है कि भारतीय है ही नहीं, ये विदेशी ताकतें चला रही हैं, तो मैं सच बोलता हूं, मैं दोबारा सोचूंगा और सबसे कहूंगा कि दोबारा सोचें। तो इसलिए आप पर छोड़ता हूं, ये साबित करें, बस इतना ही। मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, मुद्दा यह है कि एक डिजिटल मूवमेंट है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। यह सड़क पर मूवमेंट नहीं चल रहा है। यहां पर देश का जेनजी इंस्टाग्राम के जरिए सरकार से सवाल कर रहा है और उसी मंच का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। मगर आज सरकार हर कीमत पर इसे दबाना चाहती है। पहले आपने ट्विटर पर उसके हैंडल को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी उनके अकाउंट को हैक कर दिया गया। अब एलजी साहब सोनम वांगचुक को नसीहत दे रहे हैं कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन ना दें। इस सरकार के चलते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की नाक कट रही है। मैं आपको ब्रिटेन का एक अखबार दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर, द टेलीग्राफ ऑनलाइन। यहां पर एक कार्टून बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, अमित शाह की फोटो है और ऊपर एक कॉकरोच बना हुआ है। और इसमें टेलीग्राफ ऑनलाइन इस कार्टून में कह रहा है, बगिंग द बीजेपी, हाउ अ जोक कॉकरोच पार्टी हैज बिकम द वार्निंग शॉट टू इंडियाज एजिंग पॉलिटिकल क्लास। यह सिर्फ एक ऑनलाइन मूवमेंट था, मगर इस सरकार घबराई हुई है। कभी हैक करवा दिया जाता है, कभी सस्पेंड करवा दिया जाता है। अब सोनम वांगचुक को वार्निंग दी गई। अभिजीत दीपके जो कि इनके संस्थापक हैं, वो सामने आए हैं और उनका यह बयान स्क्रीन पर। वो कहते हैं, Dear Sonam Wangchuk sir, thank you for supporting our cause. Let me assure you that I'm very much Indian and CJP is the voice of every Indian youth who has been wronged by the system. सरल अल्फाज में यहां अभिजीत दीपके कह रहे हैं, मैं भारतीय हूं और कॉकरोच जनता पार्टी हर उस भारतीय, हर उस युवा की आवाज है जिसके साथ सिस्टम ने ठीक नहीं किया। वो आगे लिखते हैं, Happy to share with you the data of our followers. Thank you again for supporting cockroaches. यहां पर कह रहे हैं कि मैं अपना डेटा आपके साथ साझा कर सकता हूं इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए। शुक्रिया। और आप जानते हैं अभिजीत दीपके वो डेटा पहले शेयर कर चुके हैं। ऑल्ट न्यूज ने उनसे संपर्क किया था और उसके बाद अभिजीत दीपके ने यह डेटा शेयर किया था जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के 94% समर्थक भारत से हैं। तो ऐसे में ये सवाल पूछना चाहिए एलजी साहब से कि आप सोनम वांगचुक को या अपने बयान में क्यों कह रहे थे कि उसके अधिकतर समर्थक पाकिस्तान से हैं। ये झूठ भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल फैला रहा था, उसके 2 रुपल्ली टोल फैला रहे थे। आप एक एलजी हैं, लद्दाख के एलजी हैं, उस पद की गरिमा का तो ख्याल रखिए, उसकी तो इज्जत कीजिए। अगर एक झूठ चलाया जा रहा है और वो झूठ गलत साबित हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, मगर बावजूद इसके एलजी साहब ये कर रहे हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। हकीकत यह है कि सरकार अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है। आज राहुल गांधी एक सवाल पूछ रहे हैं कि मुझ पर हमला करने से कुछ नहीं होगा। वो ये सवाल कर रहे हैं कि जिस कंपनी को ऑन स्क्रीन मार्किंग का, OSM का जिम्मा दिया गया था, उसका एक विवादास्पद इतिहास है। और ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है मैं आपको बताता हूं। CBSE के पेपर्स हुए, पर्चे हुए,
12वीं क्लास के जब नतीजे आते हैं और जो छात्र खुश नहीं होते हैं वो री इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं। इसके अलावा उनके जो पेपर्स होते हैं उनकी जांच ऑनलाइन होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में काफी धांधलियां हैं, काफी मुश्किलात हैं और यह बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। मैं आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट और मैं आपको खुद आज तक की एक रिपोर्ट बताऊंगा। इंतजार कीजिए, मगर सबसे पहले राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितने चाहे हमले कर लीजिए, लेकिन इससे आपके किए गए कामों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी और ना ही इससे मैं 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगना बंद करूंगा। सीबीएसई का OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग कॉन्ट्रैक्ट कोएम्प्ट को क्यों दिया गया? कोएम्प्ट जो कि एक कंपनी है, जबकि यही कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोबरीना के समय से ही विवादों में रही है। यह फैसला किसके कहने पर लिया गया? कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई? कोएम्प्ट के प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है? या तो आपने जांच की और सब जानते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या फिर आपने कोई जांच की ही नहीं। दोनों ही मामलों में आप जिम्मेदार हैं। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, और अगर प्रधानमंत्री को सच में परवाह होती तो लाखों छात्रों का भविष्य खराब करने के लिए आपको बहुत पहले ही पद से हटा दिया गया होता। अब शिक्षा मंत्री सामने आते हैं, वो राहुल गांधी पर प्रहार करते हैं कि राहुल गांधी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। मगर शिक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं और इस मुद्दे पर राजनीति मत करो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजनेता राजनीति नहीं करे तो क्या नृत्य करे, गाना गाए, शास्त्रीय संगीत करे? धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके बच्चे हो सकता है विदेशों में पढ़ रहे हों या वहां नौकरी कर रहे हों, चाहे निशिकांत दुबे हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, चाहे जितने भी आपके नेता हों, मगर यहां पर लोगों को पढ़ना है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आपको जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी। मैं एक पत्रकार हूं, मैं आपका इस्तीफा नहीं मांग सकता, मगर नेता विपक्ष अगर आपसे इस्तीफा मांग रहा है, छात्र अगर आपसे इस्तीफा मांग रहा है, जेनजी अगर आपसे इस्तीफा मांग रहा है, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया है, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। और राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के बजाय तमाम मंत्री राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, संबित पात्रा। और वो क्या कह रहे हैं कि जिस कोएम्प्ट कंपनी पर राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, यही कोएम्प्ट कंपनी तेलंगाना और कर्नाटक में भी है, वहां पर भी काम कर रही थी। तो मेरा सीधा सा सवाल पीयूष गोयल से, क्योंकि पीयूष गोयल हों, किरण रिजिजू हों, संबित पात्रा हों, वो सब अपने बयान में राहुल गांधी को झूठा करार दे रहे हैं। तो अगर यह गलती कर्नाटक और तेलंगाना ने की, तो क्या आप भी वही दोहराएंगे? और अगर कर्नाटक में कोएम्प्ट को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो आपको बताना होगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या नुकसान हुआ है वहां के छात्रों को। और सबसे बड़ी बात, ये जो OSM है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, इसको लेकर आज तक और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पूरी तरह से भाजपा के दावों को एक्सपोज कर देती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज तक की रिपोर्ट क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। धुंधली कॉपियां, फटे पन्ने, हमने विवेक से दिए नंबर। सीबीएसई की कॉपियां जांचने वाले एग्जामिनर ने बताया पूरा सच। सीबीएसई एग्जामिनर ने माना कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपियों को स्क्रॉल करने में भारी दिक्कत हो रही थी। कई बार तो एक पेज देखने के बाद दूसरे पेज के लिए 2-2 मिनट तक स्क्रीन के सामने बूटिंग का इंतजार करना पड़ता था। आप पेज नंबर 1 चेक कर रहे हैं और अचानक वो गायब हो गया।
इस लचर तकनीक ने शिक्षकों का समय बर्बाद किया और जांच के लिए जरूरी शांत माहौल के बजाय चिड़चिड़ापन पैदा किया। और यह पूरा सिस्टम किसके हाथ में था? कोएम्प्ट नाम की कंपनी। अब कोएम्प्ट को लेकर मोदी सरकार उल्टा राहुल गांधी पर प्रहार कर रही है, मगर बड़ा सवाल, कोएम्प्ट को यह टेंडर क्यों दिया गया? मैं अब आपको हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताता हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। गौर फरमाएं। हुआ यह है, सीबीएसई ने अपनी ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम के लिए लगातार 3 टेंडर निकाले, तब जाकर उसे एक योग्य कंपनी मिली। पहले टेंडर में एक भी बोली बिड नहीं मिली। दूसरे टेंडर में भी कोई कंपनी तकनीकी मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद अगस्त 2025 में निकाले गए तीसरे टेंडर में कई अहम शर्तों को ढीला कर दिया गया। इसी तीसरे टेंडर के बाद सीबीएसई को एक योग्य विक्रेता मिला और प्रक्रिया आगे बढ़ी। और यह योग्य विक्रेता कौन था? कोएम्प्ट। सबसे बड़ी बात, टीचर्स और तमाम विश्लेषक यह चेतावनी देते रहे कि पहले हमें इस सिस्टम को चेक करना चाहिए, 1 से 1.5 साल तक चेक करना चाहिए, मगर सरकार नहीं मानी। यह बात कहीं और नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में आई है। सबसे बड़ी बात, अगर सरकार ने चेक किया होता तो हमें सिस्टम की खामी के बारे में पता चलता ना। तो सीधी सी बात, भाजपा सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी? क्यों उसने हमारे 18.5 लाख छात्रों के भविष्य की परवाह नहीं की? आज री इवैल्यूएशन और पेपर मार्किंग को लेकर लोगों को कितनी समस्याएं पेश आ रही हैं। गौर फरमाइए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है। जनवरी में हुए 2 दिन के ड्राई रन में शामिल शिक्षकों ने पहले ही सीबीएसई को चेतावनी दी थी कि इस सिस्टम को पूरे देश में लागू करने से पहले कम से कम 1-2 साल और तैयारी और परीक्षण की जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट में यह बात बताई। 1 से 2 साल की तैयारी टीचर्स कह चुके थे, मगर भाजपा सरकार को परवाह नहीं, शिक्षा मंत्रालय को परवाह नहीं। राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? आगे, सीबीएसई अधिकारियों ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया कि बोर्ड ने 2026 की परीक्षा के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू करने पर इतना जोर क्यों दिया। अरे भाई, एक सिस्टम चल रहा था, उसे चलने देते। आप ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी एक टीचर अपने घर पर बैठे हुए अपने स्क्रीन पर, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर चेक कर रहा है। भाजपा सरकार इस पर जोर क्यों दे रही है? आगे, एक अधिकारी ने बताया कि पहला टेंडर भारत सरकार के जनरल फाइनेंशियल रूल्स के तहत रद्द कर दिया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के पास मौजूद 19 नवंबर 2025 की आंतरिक समिति की रिपोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक तीसरे टेंडर के तकनीकी मूल्यांकन में टीसीएस और कोएम्प्ट दोनों पास हो गए थे। इसके बाद वित्तीय मूल्यांकन हुआ, यानी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। कोएम्प्ट सबसे कम बोली देने के कारण सफल बोलीदाता चुनी गई, यानी कि कोएम्प्ट ने सबसे कम पैसे बताए, सरकार ने उसे चुन लिया। अब आप मुझे बताइए, इसमें मेरिट कहां है? आगे, चयन यानी सिलेक्शन क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल के तहत तय किया गया, जिसमें गुणवत्ता यानी क्वालिटी और लागत दोनों को ध्यान में रखा गया। हालांकि इससे पहले जो टेंडर सफल नहीं हुए थे और बाद में अगस्त में जो नया आरएफपी जारी किया गया था, उनके बीच कई तकनीकी शर्तों को काफी हद तक ढीला कर दिया गया। इनमें कुछ शर्तें स्कैनिंग की गुणवत्ता यानी स्कैन क्वालिटी और खराब स्कैन पर लगने वाले जुर्मानों से जुड़ी थी। यही स्कैन क्वालिटी आज सबसे बड़ी शिकायतों में से एक बनकर सामने आई है। आपने गौर किया था आज तक की खबर पर? मैंने आपको क्या बताया था कि जो टीचर्स चेक कर रहे थे, जो पेपर्स के जो क्वालिटी है, स्कैन्ड क्वालिटी है, वो बहुत खराब है और ये क्वालिटी कोएम्प्ट दे रहा है। राहुल गांधी यही तो सवाल उठा रहे हैं, मगर इस सवाल का जवाब नहीं है। इस सरकार के पास हमारी समस्याओं का क्या जवाब है? अब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना को शामिल कर लिया है। क्यों? क्योंकि देश की जनता को बताया जा सकेगा कि देखो, अब इंडियन आर्मी आ गई है, इंडियन एयरफोर्स आ गई है हमें बचाने के लिए। अब देश की जनता क्या करेगी? भारतीय सेना जिंदाबाद। क्योंकि सोल्जर कह दिया ना, और इस देश में जब भी सोल्जर कह दिया जाता है तो सारे मुद्दों पर बहस खत्म हो जाती है।
और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर बाकायदा एक टूल किट शुरू हो गया है। अब शिक्षा मंत्रालय ने बाकायदा अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स को वीडियो जारी करने के लिए कहा है कि OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग ठीक है। और मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स और आज तक दोनों की रिपोर्ट दिखा चुका हूं कि कितनी बड़ी धांधली है। कोएम्प्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस पर कितने सवालिया निशान हैं। मगर जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, यह सरकार सिर्फ टूल किट के अंतर्गत काम करती है। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से स्कूल्स अब OSM की तारीफ कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देखिए DPS सिलीगुड़ी के प्रिंसिपल, वो ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ कर रहे हैं। आइए सुनते हैं 30 सेकंड में प्रिंसिपल महोदया क्या कह रही हैं। Today, I wish to address all the parents and students regarding the class 12th result. I understand the concern and anxiety of the student related to the new reformed introduced by CBSE, a significant step towards adopting technology by introducing OSM, that is on-screen marking. तो ये तो DPS सिलीगुड़ी की प्रिंसिपल महोदया हो गई, और वही नहीं अकेली। आपके स्क्रीन पर यह है श्रेया देवी भागीरथ रथी महेश्वरी विद्यापीठ की प्रिंसिपल महोदया, ये भी ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ कर रही हैं। आगे देखिए, न्यू ईरा पब्लिक स्कूल बरोड़ा की प्रिंसिपल वो सामने आती हैं और ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ करती हैं। KR मंगलम स्कूल GK2 ये भी इसकी तारीफ कर रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोहम्मद जुबैर का, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर इन सभी प्रिंसिपल्स का वीडियो पेश किया है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर यह है विकास रेजिडेंशियल स्कूल के एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल जो इसकी तारीफ कर रहे हैं, और फिर रीमाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जो इसकी तारीफ कर रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती, आपके स्क्रीन पर माइल्स ब्रॉन्सन रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग की तारीफ करते हुए, पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर इसकी तारीफ करते हुए। मैंने कहा ना, इस सरकार के पास आपकी समस्याओं का कोई जवाब नहीं है। यह सिर्फ टूल किट खेलना जानती है और उसके अलावा कुछ नहीं। और फिर गोदी मीडिया के जरिए अपने विरोधियों, अपने आलोचकों पर टूल किट चलाने का आरोप। जब ऑन स्क्रीन मार्किंग में इतनी गड़बड़ है तो आपने प्रिंसिपल्स की इस फौज को क्यों तैयार किया? उसकी तारीफ करने के लिए। सोनम वांगचुक अगर कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफ करते हैं तो उन्हें LG साहब गरियाते हैं। राहुल गांधी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल उन पर टूट पड़ता है। सवालों के जवाब ना दो, बस इसी तरह से अपनी जवाबदेही से बचते रहो। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।